खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त मुंबई में हैं, उस होटल में हैं जहां पर विपक्ष एक बार फिर से मिल रहा है, एकजुट हो रहा है। जब पटना में मिला था तो 17 थे, उसके बाद जब बेंगलुरु में मिले तो 26 हुए और अब बताया जाता है 28 हो गए। अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि खुशनुमा सा माहौल है। सब लोग जो हैं अभी डिनर कर रहे हैं। इससे पहले एक दूसरे का स्वागत किया गया पुष्प गुच्छ दे करके। तो ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। पहली बार इस हद तक जा करके एकत्रित हो रहा है एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन इसको लेकर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें, जब ये हो रहा था इसी बीच एक खबर आ गई दिल्ली से, और खबर ये आई कि केंद्र सरकार, जो सरकार है, वो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है। और वो भी कब? जब अभी मॉनसून का सत्र खत्म हुआ है और फिर बुलाने जा रही है। इसके एजेंडे को लेकर के भी लोगों में खासा रुचि, हालांकि सरकार ने कुछ बोला नहीं है। हम आपको ये बता दें कि प्रहलाद पटेल, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी माफ कीजिएगा, उन्होंने ट्वीट में विशेष सत्र का ऐलान करते हुए ये कहा है कि संसद का विशेष सत्र यानी कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर के आशान्वित हूं। ये उनका एक बयान था जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। लेकिन विशेष सत्र की तारीखों को लेकर कुछ विपक्षी दलों को ऐतराज है और कुछ जो हैं उसको अपनी इस बैठक से भी जोड़ रहे हैं कि हमारी बैठक से ध्यान भटकाना था तो इस तरीके की बात कर दी। पिछली बार जब हम मिले थे तो अपना कुनबा लेकर के चले आए, हम 26 थे तो अपने 40 गिनाए। आइए सुनते हैं विपक्ष का क्या कहना। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है? नजदीक में चुनाव है। मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की हालत खस्ता है। ये खस्ती हालत से बचने का कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाएं, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। अच्छा, जब इस तरीके की चीजें होती हैं, जैसे कि विशेष सत्र अपने आप में अनोखा, अभी मॉनसून सत्र खत्म हुआ, उसके एकदम बाद ये सत्र बुला लिया, क्या मंशा हो सकती है? तो आप ये जानिए कि चाहे राजनेता हों या पत्रकार हों, उनमें लगातार एक बातचीत का दौर शुरू हो गया है कि क्या हो सकता है। अब जो कुछ प्रमुख चीजें जिनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, पता किसी को नहीं क्योंकि अभी सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया ही नहीं। तो जो चर्चाएं हो रही हैं, एक जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि घोषणा आज इसलिए हुई है ताकि मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उससे ध्यान हटाया जा सके। दूसरा, एजेंडा नहीं बताया ताकि उसके लिए कयासों का दौर शुरू हो सके, तो लोग आपस में बात करते रहें एक दूसरे से। तीसरी बात, हो सकता है सत्र पुरानी बिल्डिंग में शुरू हो, उसके बाद नए में जाकर के खत्म हो, क्योंकि मॉनसून सत्र पुरानी बिल्डिंग में हुआ था, नई बिल्डिंग में नहीं हुआ था। तो एक ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके बाद इस तरह नई संसद में कामकाज भी शुरू किया जा सकता है। अब ये संयुक्त सत्र नहीं होगा, यानी कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। जैसे कि अभी आप जो प्रहलाद जोशी जी का जो सोशल मीडिया पर बयान था उसको भी आपने सुना, उसमें ये चीज़ बड़ी साफ थी कि राज्यसभा भी बुलाई जाएगी और लोकसभा भी बुलाई जाएगी, यानी कि विशेष सत्र है दोनों सदनों का। तो ये भी साफ हो गया है। अब ये भी हो सकता है कि अमृतकाल की उपलब्धियों पर चर्चा हो सकती है
लेकिन उसके लिए आप आगे भी इंतज़ार कर सकते थे, विंटर सेशन बुला सकते थे, स्पेशल सेशन बुलाने की क्या ज़रूरत है। फिर एक बात हुई कि चंद्रयान 3 की सफलता और G20 बैठक का आयोजन, इस पर हो सकता है बातचीत हो, कोई महत्वपूर्ण बिल लाया जा सकता है, इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। इनमें सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए एक देश एक चुनाव बिल के बारे में भी ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो ये सनसनीखेज सुर्खी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी चर्चा में आ रही हैं। और इसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल हो सकता है शामिल हो जाए, उसके लिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि तमाम अटकलें अभी लग रही हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी तरीके की बात अगर आपको याद हो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि 5 अगस्त 2019 को जब ये हुआ था, तब भी लगाई जा रही थी कि क्या होगा। वैसी स्थिति अभी पैदा कर दी है इस अनाउंसमेंट से। सरकार क्या होगा अभी नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है आगे और जानकारी मिल जाए। लेकिन इस विशेष सत्र में एक साथ चुनाव कराने के बिल को लाने को लेकर के ये जो चर्चा हो रही है, उसकी खासी चर्चा हुई, उसके बारे में तमाम अटकलें लगाई गई, तमाम बातें की गई। तो आइए आपको सबसे पहले ये बता दें कि जानकारों का क्या कहना है कि ये इतनी जल्दी मुमकिन भी है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सबसे पहली बात, अगर हम मान लेते हैं, अभी किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन चलिए आर्गुमेंट के लिए मान लें कि ये बिल आ रहा है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना या तय समय से पहले खत्म करना होगा। कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, कुछ विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना होगा। हो सकता है इसमें बीजेपी की सरकारें ना हों, और अगर जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहां आप कैसे करेंगे? तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो डिसॉल्व समय से पहले करना चाहता है या नहीं। अब इसके लिए सभी दलों की आम राय ज़रूरी है। अगर कोई दल कहे कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा या करूंगी, फिर आप कैसे करेंगे? चुनाव आयोग ये कह चुका है कि वो इसके लिए तैयार हैं और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव साथ नहीं हो सकते, वे राज्य का विषय हैं। तो ये सब बातें हैं अभी। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर इन 5 दिन के, ये जो 5 दिन का जो स्पेशल विशेष सत्र है, इसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें करनी है। क्या वो हो चुका है? क्या उसका मसौदा तैयार हो गया है? अभी नहीं मालूम, अटकलें लगाई जाए। लेकिन हमने ये सवाल हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जो हैं उनसे थोड़ी देर पहले पूछा। सबसे पहले तो अखिलेश जी आपसे ये जान लें कि आपको क्या जानकारी मिली है इस सत्र के बारे में। जी संकेत, बिल्कुल जैसे कहा जाता है जितने मुंह उतनी बातें, इसीलिए इस विशेष सत्र को लेकर उतनी ही बातें हो रही है। इसका कारण ये भी कि सरकार ने अपनी ओर से कोई एजेंडा नहीं बताया है। अमूमन होता यह है कि जब भी कोई विशेष सत्र होता है, सरकार पहले ही विपक्ष को भरोसे में लेकर एजेंडा बता देती है। 72 में आज़ादी के 25 साल पूरे होने पर हुआ, 97 में 50 साल पूरे होने पर हुआ। इसी तरह से कई बार विशेष सत्र का आयोजन हो चुका है, लेकिन पहले से पता होता है। इस बार पता नहीं है, इसीलिए तमाम तरह की अटकलें लग रही है। लेकिन मोटे तौर पर ये मान करके चला जा रहा है कि G20 का सफल आयोजन, उसके लिए देश को बधाई। चंद्रयान 3 की सफलता, इसको लेकर देश को बधाई। इन तमाम मुद्दों पर इन 5 दिनों में चर्चा हो सकती है। ये भी संभावना है कि सत्र जो है वो पुराने संसद भवन में शुरू हो और नए संसद भवन में समापन उसका हो। तो इस तरह से जो ट्रांजिशन है पुराने से नए का अमृतकाल में, उसकी भी एक तरह से संदेश दिया जा सके। और महत्वपूर्ण बात है कि गणेश चतुर्थी पर ये सत्र शुरू हो रहा है, तो एक तरह का श्री गणेश भी आप इसको मान सकते हैं अमृतकाल का। ये भी सरकार की ओर से दलील दी जा रही है। लेकिन अटकलें तमाम तरह की हैं। कहा जा रहा है कि कई तरह के बिल आ सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले 3 महीने में होने हैं, 8 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या सरकार कोई बड़ा बिल ला करके कोई बड़ा ऐसा संदेश देना चाहेगी, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण हो, या फिर एक देश में एक साथ एक ही साथ चुनाव हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन चूंकि कोई ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि जब विशेष सत्र होता है तो वो इसीलिए होता है कि सरकार जो है देश को अपने किसी एक बड़े अवसर पर भागीदार बनाना चाहती है, और यही कारण है कि यह 5 दिनों का सत्र बुलाया जा रहा है।
जी, ये तो आपने बताया, लेकिन लास्ट में जो आपने अटकलें वाली बात की ना, एक देश एक कानून, उसको लेकर के एक विशेष चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने विस्तार में अगर आप थोड़ा बता पाए, आपने क्या सुना है? जी, ये जो सुझाव है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाएं, ये खुद पीएम मोदी कई बार दे चुके हैं। पूरे देश में इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, सेमिनार हो चुके हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी कह चुका है कि वो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पहले 3 लोकसभा चुनाव के साथ ही पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे विधानसभाओं के। लेकिन धीरे धीरे ये क्रम टूटता गया, कई राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गई, उसके बाद कई राज्यों का जो सिलसिला है वो बदला। तो यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव के साथ मोटे तौर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों को छोड़ दे तो कोई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होते नहीं हैं। इसके लिए दिक्कतें बहुत हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं, अड़चनें बहुत हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आपको संविधान में संशोधन करना होगा, या तो आपको लोकसभा का कार्यकाल घटाना होगा या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना होगा। इसी तरह विधानसभाओं के कार्यकाल, कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल आपको घटाने होंगे, कुछ के कार्यकाल आपको बढ़ाने होंगे। और जब तक देश में व्यापक तौर पर 100% जिसको कहा जाता है आम सहमति नहीं बनती, तब तक ये कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जो किसी भी पार्टी की वो नहीं चाहेगी कि उसका सत्र कम हो। हाँ, बढ़े ये सब लोग चाहेंगे, लेकिन अगर आप बढ़ाते हैं तो इसका विरोध भी होगा, क्योंकि जो विपक्ष में होगा वो चाहेगा कि उसको भी शासन करने का मौका मिले। तो इसलिए इस पर सुझाव देना आसान है, लेकिन अमल करना बेहद मुश्किल है, और यही कारण है कि ये हो नहीं पा रहा है। हालांकि बीच में चुनाव आयोग ने विस्तार से चर्चा करके इस पर एक पेपर तैयार किया था, उसमें ये सुझाव दिया गया था कि आप 2 ब्लॉक में इसको करा सकते हैं, उसके बाद फिर एक सिलसिला ऐसा बन जाएगा कि सारे चुनाव एक साथ होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल वैसा होता दिख नहीं रहा है। और तीसरी बात ये भी कि अगर आप विधानसभाओं के, लोकसभा के चुनाव साथ भी करा लें, लेकिन इसके बावजूद आप पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव साथ नहीं करा सकते, क्योंकि वो कराने का अधिकार राज्य सरकारों का है। तो ऐसे में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो ये मुमकिन नहीं है। विपक्षी दल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर आप राष्ट्रीय चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव कराएंगे तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो विधानसभा पर हावी हो जाएंगे। अभी तक हमने ये देखा है कि लोग अगर जब साथ साथ चुनाव होते हैं तो लोकसभा के लिए अलग तरह से वोट डालते हैं, विधानसभा के लिए अलग तरह से वोट डालते हैं, लेकिन अगर एक साथ होंगे तो ऐसे में ये संभावना ज़्यादा रहेगी कि एक जैसा मतदान हो, और ये विपक्षी दल कभी नहीं चाहेंगे। जी, अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, अखिलेश जी जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बारीकी से कवर कर रहे हैं 90 के दशक से, तो बारीकी जानते हैं। लेकिन ये एक नई बीजेपी है और वो उससे भी वाकिफ़ हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि वो अपने जवाब में कितने फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ जो हमने जान ली है पिछले 9 साल में, कि अगर कोई चीज़ बहुत चर्चा में हो रही है ना, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो फिर आप यकीन जानिए वो चीज़ तो नहीं होगी, कुछ और ही होगी। कुछ इस तरीके का मिजाज रहा है इस सरकार का। तो क्या ऐसा ही इस बार भी होने वाला है? ये हम आगे देखेंगे जब सत्र होगा। आइए आपको ये भी बता दें कि ये विशेष सत्र कब कब और किस वजह से बुलाए गए हैं। इसका एक इतिहास रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बुलाया गया, इससे पहले भी सत्र हुए। आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। 30 जून 2017 को जीएसटी के शुभारंभ के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक हुई। अगस्त सन 97 में आज़ादी के 50 वर्ष के अवसर पर 6 दिनों का एक विशेष सत्र हुआ। 1997 आप याद कीजिए। 9 अगस्त 1992 यानी कि 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50 वर्ष पूरे होने पर मध्य रात्रि का एक सत्र हुआ, और एक सत्र हुआ अगस्त सन 72 में आज़ादी की रजत जयंती पर पहली बार विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। तो एक इतिहास रहा है। और जैसे कि आप इन सब चीज़ों में देख सकते हैं, एक जीएसटी अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो 3 विशेष सत्र बुलाए गए हैं वो किसी ना किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, कि हमने ये इतनी भव्य चीज़ कर दी, हमारा इतिहास ये है, आज एक मौका है, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए ये सत्र हो। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? हम देखें। हमने इसको लेकर के, और जो अटकलें हो रही हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और विशेषज्ञ हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक शैली की एक खास बात है कि वो हमेशा सरप्राइज एलिमेंट उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। वो चौंकाते हैं अपने सामने वाले को, चाहे कोई भी समय रहा हो। आप चाहे राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार तय करना हो या नोटबंदी का मामला हो, कोई भी फैसला जब होता है तो वो अचानक करते हैं। अब ये स्पेशल सेशन, जो विशेष सत्र जो पार्लियामेंट में बुलाया गया है, और वो भी तब G20 के तुरंत बाद यानी 18 तारीख को,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात जरूर है। और संसद का विशेष सत्र तभी बुलाया जाता है जब कोई विशेष सरकार के पास कोई मुद्दा होता है। अभी तक जितनी बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं, हमेशा किसी न किसी विशेष मुद्दे को लेकर बुलाए गए हैं और आमतौर पर उनको सार्वजनिक भी किया जाता रहा। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि अभी किसी को ये नहीं पता है कि इस विशेष सत्र को बुलाने का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का एक पुराना सपना है, एक बड़ा एम्बिशियस ड्रीम है उनका, कि देश में जो बार बार चुनाव होते हैं इससे मुक्ति मिले और लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। तो हो सकता है इस पर वो एक संभावना है कि इस पर चर्चा हो और इस पर कोई कानून बनाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि फिर लोकसभा के चुनाव फिर जल्दी होंगे और वो फिर दिसंबर में विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और जो विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं उनको भी प्रीपोन किया जा सकता है कानून बना करके। ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसी मुद्दे पर संसद में हो तो संसद में चर्चा होगी, सरकार कोई तरीका निकालेगी। जिन राज्यों के चुनाव अभी होने हैं या 6 महीने बाद होने, अगर मई में चुनाव होने हैं तो लोकसभा के चुनाव भी मई में होने हैं, तो उनको अगर प्रीपोन किया जा सकता है तो उड़ीसा को भी प्रीपोन किया जा सकता है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव 2024 में है, उनको कैसे प्रीपोन किया जाएगा ये भी एक रास्ता है। देखना पड़ेगा जो नया कानून बनेगा। सरकार कोई कानून बनाएगी, लेकिन जिनका कार्यकाल बाकी है अभी, पश्चिम बंगाल का 2021 में चुनाव हुआ था, बिहार का 2020 में हुआ, उत्तर प्रदेश का 2022 में हुआ, उत्तराखंड पंजाब का 2022 में हुआ, गुजरात का 2022 में हुआ। तो बहुत सारे राज्य हैं जिनके कार्यकाल अभी 4 साल से ज्यादा हैं। हो सकता है उनको छूट दी जाए और आगे अगले उसमें जो साइकिल में उनको शामिल किया जाए। कुछ इस तरह का रास्ता निकाला जा सकता है अगर यही एजेंडा है। नहीं, अब ये देखिए, इसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। बहुत सारे चुनाव राज्यों में हो चुके हैं और उसके बाद ये कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, 2 टर्म बीत चुका है बीजेपी का। हाँ, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र का जो चुनाव है, 3 राज्य के चुनाव हैं, उनको एक साथ कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता उसकी भी बहुत संभावना है, क्योंकि राज्यों में चुनाव की तैयारी बहुत अब हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है जरूर कि केंद्र का चुनाव जो है वो थोड़ा आगे कर दिया जाए, क्योंकि बहुत कठिन गर्मी के महीने में वो चुनाव खींच के चला जाता है। तो 1-2 महीने आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। दोनों तरफ तो एक दूसरे को, अब लड़ाई में तो ऐसा होगा ही, जब लड़ाई तो चुनाव में सीधा वार होगा, उसके पहले तो ध्यान भटकाने का ही काम होगा और इधर उधर की बातें होंगी, ताकि दूसरे तरफ की स्ट्रैटेजीज जो है वो कुछ शायद गलत चल दें, कुछ भी गलत करें तो उधर नफा होगा। तो ये भटकाने की बात हो सकती है, लेकिन मैं जानती नहीं। अनाउंस कर दिया है 4 दिन का सेशन, स्पेशल सेशन सरकार की तरफ से, उससे बहुत ही अटकलबाजी है। और यहाँ बम्बई में भी और जहाँ इंडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या चाहते हैं ये अर्ली इलेक्शंस, जो कह रहे हैं 1 नेशन 1 पोल की स्टेट इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस को इकट्ठा कर दे, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे और फिर हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी को दे दें। तो क्या चीजें भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव होगा। और यहाँ जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो इंडिया की मीटिंग की इफेक्टिवनेस देख के सरकार ने घबरा के ये कदम उठा लिया है। मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन काफी चुनावों को इकट्ठा कर दिया जा सकता है। जैसे विंटर में चुनाव 5 हैं और उसके साथ अगर नेशनल हो जाए और 1-2 स्टेट जो अगले साल जाएंगी पोल्स में, उनका कर दिया जाए तो वो भी काफी चुनाव इकट्ठे कर देगा। पर कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था कि तैयार रहे, और सरकार का, भाजपा का कैलकुलेशन ये होगा कि हम लोग तैयार हैं लेकिन ऑपोजिशन तैयार नहीं होगा इतनी जल्दी। 1-on-1 कॉन्टेस्ट की बात हो रही है। आज यहाँ जो मीटिंग हो रही है उसमें अभी कन्वीनर भी नहीं तय हुआ। कन्वीनर तय होने की बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी तय होने की बात है, लोगो तय होने की बात है। तो ये बेसिक चीजें भी अभी नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदा सरकार रूलिंग साइड को होगा, ऑपोजिशन को नहीं, अगर जल्दी इलेक्शन हो जाएगा। ये कैलकुलेशन हो सकता है।